एक सवाल पूछूं, आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ बच्चों को क्या चाहिए, ना ही मैं ये पूछ रही हूँ हस्बैंड को क्या चाहिए, फैमिली को क्या चाहिए, घर को क्या चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ आपको क्या चाहिए। क्या आप भी कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गए मेरी तरह? तो आज का एपिसोड आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ आपकी सहेली सोनल बारोट और आप देख रहे हैं मदरिंग मदर का एपिसोड नंबर 4। एक ऐसी जगह जहाँ हम हर एक माँ से पूछते हैं, कैसी हो तुम? और आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, आपको क्या चाहिए? तो एक मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करती हूँ। हम फ्रेंड्स गए थे मूवी के लिए और डिनर का समय हो गया था, नया रेस्टोरेंट खुला था। हमने सब ने कहा चलो आज हम कुछ ट्राई करते हैं नया। हम जैसे ही वहाँ गए, हमारे हाथ में मेनू आया और झट से मुड़कर मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, सोनल तुम क्या खाओगी? उस समय के लिए मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई। यूजुअली जब मैं कॉलेज में थी या शादी के पहले मुझे पता होता था कि मुझे चटपटी चीज़ें या चाट्स वगैरह पसंद है। मैं स्वीट्स अवॉइड करती थी तब। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट था मेरे पास। लेकिन आज इस समय मैं कम्प्लीटली ब्लैंक थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी है, मैं क्या खाना चाहती हूँ। मेनू मेरे हाथ में है, मैं क्या ऑर्डर करूँ खुद के लिए। लेकिन थोड़े सेकंड्स बाद मैंने मेरी फ्रेंड से वही कहा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी ऑर्डर कर लो, मैं सब कुछ खा लूँगी, तुम क्या खाओगी? और फिर मैं वापस आई। लेकिन ये थॉट जो है मेरे अंदर कंटिन्यूसली चल रहा था कि ये क्या हो गया, मुझे मेरी फेवरेट डिश पता नहीं है या फिर मैं क्या खाना चाहती हूँ, मेरे प्रेफरेंसेस मुझे पता नहीं है। यूजुअली हम जैसे फैमिली के साथ में बाहर जाते हैं, हमारे पेरेंट्स को, इन लॉज को, बच्चों को, हस्बैंड को क्या चाहिए, या वो छोटू सा बेबी जो आया होता है, हम सबका ख्याल रखते हैं, सबकी पसंद नापसंद, उनके रिक्वायरमेंट्स, हेल्थ के हिसाब से हम सब ध्यान रखते रहते हैं। और लेकिन खुद के लिए आई डोंट नो, खुद के लिए कभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है कि मैं आज ये खाना चाहती हूँ। जो भी डाइनिंग टेबल पे है या जो भी ऑर्डर किया गया है, मैं उसमें से ही एडजस्ट कर लेती हूँ। धीरे धीरे मैंने ये नोटिस करना शुरू किया, जैसे हम वापस फैमिली आउटिंग के लिए या कहीं और किसी के साथ जब मैं जाने लगी तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे खुद को डिस्कवर करना है खुद, क्योंकि ये रेस्टोरेंट से शुरू हुआ था। मैंने नए क्यूजीन्स ट्राई करना शुरू किए। मैंने जापानीज़ ट्राई किया, कोरियन ट्राई किया, इंडियन का तो वैरायटी इतनी सारी है। धीरे धीरे मुझे मेरे दिमाग में वही एक क्वेश्चन था कि मुझे क्या पसंद है, बस मुझे उसका आंसर चाहिए। इमीडिएटली आंसर नहीं मिला मुझे, और ये सेल्फ डिस्कवरी की एक जर्नी थी मेरी, जो मैंने रेस्टोरेंट से शुरू की। कुछ कभी ट्राई किया, कुछ पसंद आया, कभी कुछ पसंद नहीं आया, और धीरे 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 समझ में मुझे आया कि मैं क्या पसंद करती हूँ। आज मुझे कोई पूछे तो मैं स्टार्टर्स बहुत एंजॉय करती हूँ, और वन पॉट मील, मेन कोर्स में वन पॉट मील्स जो होते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया, खाउसवे में मैंने रिसेंटली ट्राई किया, वो हो गया, वो मैं एंजॉय करती हूँ। हम सबको फैमिली के हम ध्यान रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की है। हम खुशी से करते हैं ये, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी से करते हैं और एंजॉय करते हैं कि सब खुशी से जाए, सब अपना मनपसंद खाना खा के जाए। लेकिन हम हमारी चॉइसेस को साइड में रखते हैं। हम कहते हैं आज का हो जाए, अगली बार मैं मन का ऑर्डर कर लूँगी। पहली बार ऐसा होता है, दूसरी बार ऐसा होता है, फिर ये आदत से ही बन जाती है, और धीरे धीरे, और हमने खुद को धीरे धीरे खोया है। अचानक से ये एक दिन में नहीं हुआ। हमने खुद के प्रेफरेंसेस, खुद को प्रेफर नहीं, खुद को साइड में रख दिया है, खुद की बात नहीं सुनी, हमेशा आउट ऑफ लव। ये वहाँ पे मैं वापस किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, किसी को भी। ये एक शायद हमने आसपास में वैसे देखा हो, या हमने वही सीखा हो, सुना हो, तो हम उसी तरह से एक्ट करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहिए या कुछ भी कह लीजिए इसे। फिर मैंने अपनी सेल्फ जर्नी जो है वो शुरुआत की, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे मैंने आपसे कहा, क्यूजीन्स अलग अलग ट्राई किए। रेस्टोरेंट्स में जब जाती थी तो पर्टिकुलरली याद रखती थी कि मुझे क्या चाहिए।
और फिर कभी कोई एक ड्रेस, मनपसंद ड्रेस है वो पहन लिया या वो ख़रीद लिया। कोई म्यूज़िक सुनने की इच्छा हो रही है, मेरा मन फेवरेट म्यूज़िक है तो मैं वो लगा लेती हूँ। कभी कोई बुक पढ़ने की इच्छा हुई तो वो मैं बुक पढ़ लेती हूँ। कभी कुछ नहीं करने का इच्छा है और सिर्फ चाय का कप लेके सोफे पर बैठना है आराम से आधे घंटे के लिए, तो मैं वो कर लेती हूँ। ये सेल्फ डिस्कवरी जो है, सेल्फ जर्नी जो है, आपकी पहचान जो है, ये नई पहचान जो है, आप जर्नी आपकी शुरू होगी, वो धीरे धीरे होगी, स्लोली होगी। एकदम से आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आप डांस क्लास जा सकते हैं, आप कोई आर्ट फॉर्म, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं जो आप एंजॉय करें। कोई हॉबी में आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरी डिस्कवरी की, आप भी आपकी नई पहचान, आपकी सेल्फ जर्नी की डिस्कवरी शुरू कीजिए। और मैं आपसे यहाँ एक 2-3 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। जब भी आप अकेले हो या फिर सोने से पहले खुद को पूछिए, सिर्फ एक बुक और पेन लेके बैठिए और लिख दीजिए उसमें। खुद को पूछिए, मैं क्या चाहती हूँ। जो भी जवाब आए, जो भी मन में हो, लिख दीजिए विदाउट एनी जजमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, मैं क्या चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। आज मैं क्या चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि अगर मुझे किसी को प्लीज़ नहीं करना है तो मैं क्या करूँगी। तीनों क्वेश्चन में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली आप क्या चाह रही हैं इस समय पे। तो आई होप आज का वीडियो आपको मदद आया हो। और आखिर में यही कहना चाहूँगी, आप खोए नहीं हैं, आप अभी भी वहीं हैं। सिर्फ खुद को वापस लाने की, आप खुद को वापस ढूंढने की, वापस डिस्कवर करने की आपकी ये जर्नी है। सबका ख्याल रखिए, लेकिन आपका ख्याल रखना भूलिए मत, क्योंकि हर एक माँ को एक माँ की ज़रूरत होती है। नमस्ते।